के पास और समझ लेते हैं कि मिड कैप पे इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स में तेजी है, कहाँ मंदी है। पूरी डिटेल्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और आइए देखते हैं हम कौन से टॉप गेनर्स हैं निफ्टी मिड कैप में। तो महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक भी करीब 5.5% ऊपर है। बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी थी और सिटी ने भी हिंदुस्तान जिंक पर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके द्वारा उन्होंने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी थी और लक्ष्य रखा था 255 प्रति शेयर का। इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी फोकस करेगा। ये शेयर में लगातार 5 दिन हमें तेजी नजर आ रही है। शॉफलर इंडिया पर भी 2 दिन के गिरावट के बाद स्टॉक में आज तेजी नजर आ रही है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की। तो रेडिंगटन इंडिया ये लिस्ट में शामिल है। अडानी ग्रीन पर भी फोकस करिएगा। यहाँ ये शेयर पर 2 दिन लगातार गिरावट नजर आ रही है। कल आपको याद होगा कंपनी ने Q1 की अपडेट दी थी। बिरला सॉफ्ट पर भी फोकस करेगा। आईटी शेयरों का आउटपुट, सारे आईटी शेयर इनफैक्ट डाउन है और बिरला सॉफ्ट भी टॉप लूजर्स में शामिल है। वक्रांजी पर भी फोकस करिएगा। 3 दिन हरे निशान में था स्टॉक, मगर आज स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो आईटी स्टॉक्स में हमें भारी गिरावट देखने मिल रही है। बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपिट टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ट जैसे सारे स्टॉक करीब 1 से 6% की गिरावट देखने मिल रही है। सिरामिक स्टॉक्स पर भी फोकस करेगा। ये भी काफ़ी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। पोकरना, सेरा सैनिटरी वेयर, ओरिएंट बेल, कजारिया सिरामिक्स जैसे सारे स्टॉक आज करीब 0.5% से 3% की गिरावट नजर आ रही है। शुगर स्टॉक्स पर भी फोकस करिएगा। धमपुर शुगर, दालमिया भारत, श्री रेणुका, त्रिवेणी और द्वारिकेश, ये सारे स्टॉक में आज हमें भारी गिरावट नजर आ रही है। ओके, तो चलिए यहाँ पर थीम्स कई सारे हैं और क्लियरली शुगर स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड फिलहाल देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स टीसीएस के नतीजों के बाद कमजोरी जरूर थी, लेकिन माइंडट्री के नंबर्स के बाद एक्सपेक्टेशन नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल आईटी स्पेस की अगर तस्वीर देखें तो कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में वामाक्षी, वैसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कम ही होगा, लेकिन क्या है न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट, कौन सा स्टॉक है हमारे पास, बताएं। जी वेल कॉप पर फोकस करिएगा। उनकी जो सऊदी यूनिट है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो वैल्यूड है 324 मिलियन सऊदी रियाद पर और इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम ट्रांसलेशन करें इंडियन रुपीस में तो वो होगा करीब 700 करोड़ के आसपास। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला है SWCC से और ये कॉन्ट्रैक्ट में वो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेंगे स्टील पाइप्स का और इसी के चलते आज स्टॉक में काफ़ी एक हल्की सी गिरावट नज़र आ रही है। तो चलिए वेलस्पन कॉर्प न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट, लेकिन फिलहाल स्टॉक में जो है कमजोरी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हमारे साथ हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करते हैं। निर्मल बंग से सीनियर इक्विटी टेक्निकल एनालिस्ट स्वाति होतकर हमारे साथ अब जुड़ी हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। बाजार में फिलहाल कमजोरी हम देख रहे हैं। शुरुआत ऑफकोर्स एक्शन के साथ दिखी। निफ्टी बैंक निफ्टी ने तो अपने आप को संभाला, लेकिन मिड कैप स्पेस में आज कमजोरी है। इनफैक्ट कंपैरिजन अगर करें निफ्टी के मुकाबले मिड कैप में कमजोरी ज्यादा हावी हो रही है। आपकी राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून मानसी। डेफिनेटली व्यू लिटिल बिट कॉशियस है अभी निफ्टी को देख के। लास्ट 2 दिन से हम लोग ने निफ्टी में जो फॉल देखा है वो थोड़ा सा एक रेड सिग्नल बोल सकते हैं, रेड फ्लैग दिखा रहा है इंडियन मार्केट्स को। आई बिलीव निफ्टी को 15,900 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो भी ब्रेक डाउन कर देता है मानसी तो और सेलिंग प्रेशर और या प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाई होते हुए दिखेगा, जो कि निफ्टी को लेके जाएगा 15,700 to 15,500। दैट विल बी द नेक्स्ट टारगेट्स फॉर द निफ्टी। वेयर ऑन हायर साइड 16,100 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स है, जो कल से भी हम देख रहे हैं कि वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो 16,100 के नीचे जब तक इंटैक्ट है मार्केट तब तक हमें कोई एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बाइंग होते हुए नहीं देखने मिल सकते या वन साइड एक पुल बैक रैली देखने नहीं मिल सकते। सो व्यू मेरा कॉशियस है निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी ऐसा एक इंडाइसिस है जो निफ्टी को नीचे लेके जा रही है फिलहाल। तो लास्ट 2 दिन से हम जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने पहला इंडिकेशन दिया है कि थोड़ी सी बेयरिश साइड में झुक रही है। बेयर्स काफी एक्टिव है बैंकिंग स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी नीचे में 34,500 34,300 के लेवल्स टेस्ट करती है, जो कि एक 50 DA में भी है, तो वहां तक एक प्रोबेबली हमें सेल ऑफ देखने मिल सकता है। वेयर ऑन हायर साइड
35,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन भी कहलाया जाता है। तो जब तक उसके नीचे इंटैक्ट है तब तक व्यू कॉशियस रहेंगे, बट डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम आ रहा है। जिस हिसाब से आज हम लोग बैंक निफ्टी वीक देख रहे हैं, बट कुछ स्टॉक्स है जैसे कि HDFC बैंक है, कोटक है, एक्सिस है, ये काफी पॉजिटिव अभी तक स्ट्रेंथ होल्ड कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि इट्स अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिले कुछ कुछ स्टॉक में। तो रैदर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फॉलिंग मार्केट, मैं चाहूंगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाइएगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर मार्केट में पोजीशन रखने की राय इस वक्त दी जा रही है। अब चलिए कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर क्या आज एक्शन नजर आ रहा है उन पर एक एक करके बात कर लेते हैं। और आज कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, ये स्टॉक देखिए 5% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। शुरुआत भी अच्छी हुई थी तेजी के साथ और अब धीरे धीरे देखिए स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है 245 के लेवल्स के आसपास। स्वाति, चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव के और कितनी तेजी दिख रही है आपको? का चक्का चार्ट काफी बुलिश है। लास्ट हम लोग काफी वीक से ऑलमोस्ट 3 मंथ से हम देख रहे हैं हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं, न्यू हाई बनाते जा रहे हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। वॉल्यूम्स अच्छे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 260 इमीडिएट के लेवल टेस्ट करने की, उसके बाद 280 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन हो या आप लॉन्ग बिल्डअप करना चाहते हो CMP पे भी कर सकते हो। 230 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो जब तक होल्ड है तब तक ये रैली पॉजिटिव रैली कंटिन्यूड होगी 260 और 280 के लेवल्स तक। ओके, तो पॉजिटिव रैली है और ये रैली 260-280 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। करंट सिचुएशन में अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें, नई पोजीशंस के बारे में भी एक बार सोचा जा सकता है। यहाँ पर महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव में अच्छी बढ़त के साथ कामकाज, 260 का पहला टारगेट, उसके बाद 280 के दूसरे टारगेट स्वाति की तरफ से आते हुए